राधे कृष्ण। मंगलमय जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप गणगौर की कहानी सुनेंगे। कहानी देखने के बाद अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एक बार भगवान शंकर जी माता पार्वती के साथ और नारद जी को साथ लेकर पृथ्वी पर घूमने आए और एक गांव में पहुँचे। उस दिन चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। जैसे ही गांव वालों को भगवान के आने की सूचना मिली तो गांव की अमीर स्त्रियां श्रृंगार में तथा भगवान के अतिथि सत्कार के लिए तरह तरह के भोजन बनाने में व्यस्त हो गईं। वहीं कुछ गरीब परिवार की महिलाएं जैसी थीं वैसी ही थाली में हल्दी, चावल और जल आदि लेकर आ गईं और शिव पार्वती की भक्ति भाव से पूजा करने लगीं। माता पार्वती उनकी पूजा से अत्यंत प्रसन्न हुईं और उन सबके ऊपर सुहाग रूपी हल्दी का छींटा दिया। इस प्रकार मां पार्वती का आशीर्वाद पाकर व मंगल कामनाएं पाकर अपने अपने घर चली गईं। कुछ देर बाद अमीर औरतें भी 16 श्रृंगार कर 56 भोग सोने के थाल में सजाकर आ गईं। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि सारा आशीर्वाद तो तुमने पहले ही उन स्त्रियों को दे दिया, अब इनको क्या दोगी। माता पार्वती ने कहा कि आप उनकी बात मुझ पर छोड़ दीजिए। उन्हें मैंने ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया है, परंतु इन लोगों को मैं अपनी उंगली चीरकर रक्त सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान ही सौभाग्यशाली बन जाएंगी। जब कुलीन स्त्रियां शिव पार्वती की पूजा कर चुकी तब माता पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर उन पर रक्त छिड़ककर अखंड सौभाग्य का वर दिया। इसके बाद माता पार्वती ने भगवान शिव जी से कहा कि मैं नदी में नहाकर आती हूँ। माँ पार्वती ने नदी के किनारे जाकर बालू से शिवलिंग बनाया और आराधना करने लगीं। शिव जी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि आज के दिन जो भी स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेगी उनके पति चिरंजीवी रहेंगे और अंत में उन्हें मोक्ष मिलेगा। इसके बाद माता पार्वती जी वहाँ गईं जहाँ शिव जी और नारद को छोड़कर गई थीं। शिव जी ने देर से आने का कारण पूछा तो पार्वती जी ने बहाना बनाया और कहा कि नदी के किनारे मेरे भाई भाभी मिल गए थे, उन्होंने दूध भात खाने का आग्रह किया, इसीलिए देर हो गई। शिव जी बोले हम भी दूध भात खाएंगे और जंगल की तरफ चल दिए। पार्वती जी ने सोचा कि भगवान सब जान जाएंगे। वह प्रार्थना करती हुई पीछे पीछे चल दी। जंगल में पहुंचने पर देखा कि सुंदर माया का महल बना हुआ है। उसमें पार्वती जी के भाई और भाभी विद्यमान थे। भाई भाभी ने उन सबका स्वागत सत्कार किया और अतिथि सत्कार कर वहां रुकने का आग्रह किया। तीनों ने आतिथ्य स्वीकार किया। 3 दिन वहां रुके, फिर वहां से रवाना हो गए। तीनों चलते चलते काफ़ी दूर तक आ गए। शाम होने पर शिव जी माता पार्वती से बोले कि मैं अपनी माला तो तुम्हारे मायके ही भूल आया हूँ। पार्वती जी ने कहा कि मैं लेकर आती हूँ और माला लेने जाने लगी। शिव जी बोले इस वक्त तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। उन्होंने नारद जी को माला लेने भेज दिया। नारद जी वहाँ पहुँचे तो देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं था। महल का तो नामो निशान भी नहीं था। अंधेरे में जंगली जानवर घूम रहे थे और अंधकारपूर्ण वातावरण डरावना लग रहा था। यह देखकर नारद जी आश्चर्य में पड़ गए। तभी बिजली कड़की और माला उन्हें एक पेड़ पर लटकी हुई दिखाई दी। माला लेकर नारद जी तुरंत वहां से दौड़ते हुए शिव जी के पास पहुँचे और शिव जी को वहां का वर्णन सुनाया। नारद जी की बात सुनकर भगवान शिव जी हंसने लगे और उन्होंने नारद जी को बताया कि पार्वती जी अपनी पार्थिव पूजा की बात गुप्त रखना चाहती थीं, इसलिए झूठा बहाना बनाया था और फिर असत्य को सत्य करने के लिए उन्होंने अपने पति धर्म की शक्ति से माया का महल रचा था। सच्चाई बताने के लिए मैंने ही तुम्हें वहाँ माला लेने भेजा था। यह जानकर नारद जी माता पार्वती की पतिव्रता शक्ति से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने माता पार्वती की बहुत प्रशंसा की और पूजा करने की बात छिपाने को भी सही ठहराया, क्योंकि पूजा पाठ हमेशा गुप्त रूप से पर्दे में रहकर ही करना चाहिए। जो स्त्रियां इस दिन गुप्त रूप से पूजा करेंगी उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और उनका सुहाग अमर रहेगा।
क्योंकि पार्वती जी ने छिपकर व्रत किया था, अतः उसी परंपरा के अनुसार आज भी इस दिन पूजा के अवसर पर पुरुष उपस्थित नहीं रहते हैं। इस प्रकार आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे कृष्ण।